मोहम्मद अवैस साहब सर हमारे साथ मौजूद है, टैक्स उमूर के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब। अवैस साहब, आप खुश हैं? इस बार तो माशाल्लाह बड़ा टैक्स इकट्ठा किया है FDR ने, अगरचे हदफ पूरा नहीं हुआ लेकिन जो कुछ कलेक्ट किया है वो भी यानी बेनज़ीर है। नहीं शामी साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो टैक्सेस की कलेक्शन इस साल में हुई है वो पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब दूसरी तरफ कुछ चीज़ें और भी देखने वाली हैं। देखें, जो टैक्स रेट करके किया है आपने कि सैलरीड क्लास के ऊपर 45% टैक्स कर दिया, कंपनीज के ऊपर 10% सरचार्ज एक्स्ट्रा लगा दिया, पहले वो 29% देती थी, 10% एक्स्ट्रा लगा दिया, सुपर टैक्स लगा दिया, 7E का टैक्स लगा दिया, नंबर ऑफ टैक्सेस आपने इतने ज़्यादा बढ़ा दिए जिसकी वजह से ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो एक्टिविटी होनी थी वो स्लो डाउन हो गई। आप ज़रा ये गौर कीजिए कि अभी भी गवर्नमेंट जो कह रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ये होनी है, देखें आज के टाइम के ऊपर ये भी लम्हा फिक्रिया है फ्रेंकली कि आपके मुल्क में टैक्सेस की वजह से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां बेच के जा रही हैं। आपने शायद सुना होगा मुख्तलिफ पाकिस्तान की बड़ी पेट्रोलियम कंपनी निकल गई, फार्मास्यूटिकल कंपनी में से निकल रही है, कॉर्न प्रोडक्ट्स की कंपनी एक जाना चाह रही है, टेलीकॉम कंपनीज जाना चाह रही हैं। इस वक्त आपके मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टे नहीं कर रही। आपको इस वक्त ज़रूरत है कि बाहर से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन FDI जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लग रही है, लोग टैक्स दे रहे हैं जी, उनके ऊपर निचोड़ रहे हैं, वो निचोड़ा दर निचोड़ा जा रहा है। अभी जो पिछले दिनों कुछ दिन पहले एक टेम्परेरी ऑर्डिनेंस लेके आए कि कोई भी अपील इवन खारिज हो जाएगी, अगली कोर्ट में जा रहा होगा तो FBR किसी वक्त भी बैंक अकाउंट अटैच करेगा, पैसे निकाल लेगा। वो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो स्टे भी हो गया, वो सारी चीज होगी। लेकिन इसके बावजूद ये जो कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है इस वक्त, देखें गवर्नमेंट की ओवरऑल मैं कारकर्दगी की बात करूं तो मुझे बुरी नहीं लगती फ्रेंकली। अगर अवाम को जैसे इन्फ्लेशन रेट को कम किया, एक रिलीफ मिला, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देखें हम डिफॉल्ट के दहाने से तो लेकर आ गए ना यहाँ तक। ये सलमान भाई जो बात आपके कि हम एक टाइम था, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको लगता था कि आपका मुल्क तो आज डिफॉल्ट कर गया, आज कर गया। तो आज अल्लाह का शुक्र है कोई आदमी ये बात नहीं करता कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया। लेकिन जो टैक्स का रेट है, रेट को कम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं वो आजाद कर रहे हैं। इस वक्त भी आपकी ताजिर स्कीम जितनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है ना, जितनी सलमान भाई, उस पे बड़ी शायद अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। इज इट ट्रू कि 25 से 30 खरब की एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, कैश की सूरत में, रियल एस्टेट की सूरत में या सोने की सूरत में? सलमान साहब देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप जरा गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा होता है कौन सा सेक्टर GDP में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और टैक्स कितना दे रहा है। तो आपको जो नजर आएगा, जो सबसे बड़ा गैप नजर आएगा वो सर्विसेज का एक सेक्टर कहलाता है। लेकिन जब सर्विसेज के सेक्टर के अंदर ड्रिल डाउन करते हैं तो उसके अंदर, अच्छा हमारे यहाँ इंपोर्ट्स, हमारे यहाँ होलसेल, हमारे यहाँ रिटेल, ये सारा सर्विसेज में कैटेगराइज होता है जब ये सेक्टर वाइज बात हो रही होती है। तो आपकी जो सबसे कम टैक्स की कंट्रीब्यूशन है वो ये सेक्टर है। और मैं ये कहता हूं कि बहुत देर हो गई है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में कोई ग्रोथ नहीं हो रही और मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी नेगेटिव है। सलमान भाई, जब तक आप मुल्क, मुझे ये बताएं कि क्या हुकूमत लोगों को रोजगार दे सकती है? तो नहीं दे सकती। ये जो रोजगार दिया जाता है और कोई और सेक्टर नहीं दे सकता जितना फैक्ट्रीज रोजगार देती हैं। जो बेसिक जो आपके वर्कर को जो मिल रहा होता है वो फैक्ट्रीज दे रही होती हैं। अगर आपके यहाँ फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, अच्छा फैक्ट्रीज इवन मैं आपको बताऊं पिछले कई साल से गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक जोन बनाए, टैक्स फ्री स्कीम्स दी, इसके बावजूद फैक्ट्री नहीं लगा रहा। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए वजह, यस सबसे बड़ी वजह इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज। तो हमने SIFC इसीलिए बनाई थी। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि पॉलिसीज का तसलसल रहे ना, तसलसल रहे। बिजनेसमैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता भाई टैक्स लगाना है लगा दो, मुझे एक दफा बता दो अगले 5 साल मेरे साथ क्या होना है। ये नहीं होना चाहिए कि आज एक दफा कुछ और किया, अगले साल कुछ और हो गया। थर्ड, अभी इस वक्त अगेन मैं आपको बताऊं दोबारा बिजनेसेस जो है इस वक्त परेशान है क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले दिनों अनाउंसमेंट कर दी कि हमने टैरिफ रैशनलाइज करने, मींस कस्टम ड्यूटीज के रेट्स जो है वो रैशनल।
अब जब ये रैशनलाइजेशन की बात करती है तो मैन्युफैक्चरर सोचने लग जाता है कि अगर मेरी प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी सस्ती हो गई, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और चाइना की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। वो लार्ज स्केल उनकी इतनी सस्ती प्रोडक्ट है कि आप बना ही नहीं सकते ना। अब वो प्रोडक्ट अगर चाइना की यहां आ गई और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम हो गई तो आपकी तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वही बंद हो जाएगी, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग बंद होने का मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर डाउन। अब ये सुन रहे हैं, ये जो बिजली की बात, सॉरी शामी साहब, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करूं, ये जो बिजली की हम बात, बिजली क्यों सरप्लस है? बिजली इसलिए सरप्लस है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। बिजली घरों में थोड़ी इस्तेमाल होती है, फैक्ट्रियों में ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये कह देना कि तनख्वाहदार तबके को कुछ रिलीफ मिलेगा, सुपर टैक्स जो है स्लाइटली शामी साहब बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि गवर्नमेंट की अगेन मजबूरी है कि IMF एक आपकी शिप को अप्रूव करके दे रही है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो चीज आ रही है, हुकूमत उन लोगों से टैक्स ले जो नहीं दे रहे हैं। बेसिकली आपको देखें FBR जो बेचारे दे रहे हैं, ठीक, उनका गला को दबाते चले जा रहे हैं। एग्जैक्टली सर, एक और सेक्टर भी है, उस पे आने वाले दिनों में बात करेंगे। वैसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और वो है सर ज़रई सेक्टर। ज़ाहिर है कि वहाँ पर बात करेंगे कल, एग्जैक्टली इंशाल्लाह कल बात करेंगे। एक सर आज हमारे खबर भी आई, हाँ, एयर कमोडोर मोहम्मद अदरीस मलिक मरहूम, उनकी जो अहलिया है मोहतरमा निगहत अदरीस साहबा, जी हाँ, वो इंतकाल कर गई इस्लामाबाद में। वो हमारी बहुत ही प्यारी बहन, बहुत मुमताज़ एंकर फरीहा अदरीस की वालदा थी। जी हाँ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और फरीहा अदरीस जो हैं उनको ये गम बर्दाश्त करने की तौफीक दे, और उनके सारे अहले खाना को, और हम उनके, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, और हम की मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हैं। चैरिटी करने में, चैरिटी देने में तो पाकिस्तानी बहुत आगे हैं, टैक्स देने में क्यों नहीं है? नहीं, टैक्स देखें ना, टैक्स देने में जो सैलरीड क्लास है वो तो आगे है सर। वो तो मजबूर है। 500 अरब रुपया जो है वो तनख्वाहदार तबका देता है, मजबूर है, काट ली जाती है। शामी साहब, अगर ये ऑप्शन दे दी जाए, नहीं सकते, अगर ऑप्शन दे दी जाए एक तनख्वाहदार को, मुझ जैसे को, कि जी आपने बाद में टैक्स पे करना है, हम काट के नहीं दे रहे, पूरे पैसे दे रहे हैं, आपको लगता है लोग देंगे या नहीं? तब भी देंगे, क्योंकि अगर आमदन आपकी रिकॉर्डेड है, आमदन आपकी अगर जाहिर हो चुकी है, तो फिर टैक्स कैसे? हीले बहाने नहीं चलेंगे, वो तो नहीं चल सकते। ठीक है, वो तो टैक्स को, अब टैक्स तो आप तब छुपाएंगे, यानी इनकम टैक्स जो है, जब आमदन को छुपाएंगे। सही। तो जो तनख्वाहदार तबका है वो तो रसीद काट के देता है, और उसकी तनख्वाह तो छुप नहीं सकती, ऐसा ही इसलिए वो टैक्स देता है। अब मैं देखा एक बड़े ताजर रहनमा जो हैं, वो लगे हुए थे टेलीविजन चैनल पे, वो कहा हमें, उन्होंने कहा आप 17 अरब रुपया देते हैं, सवाल उनसे, और हम तनख्वाहदार 500 अरब देते हैं। 17 अरब, सही बात है। और वो आए बाएं शाएं, भाई हम सेल्स टैक्स देते हैं, GST देते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी। ओ भाई, ये सारे मामला नहीं है, आप इनकम टैक्स की बात करें। इनकम टैक्स है जो आपकी आमदन पे टैक्स है। सही। अगर आपने सेल टैक्स लगा दिया, लोगों पे आगे कर दिया, GST आगे चला गया, ठीक है, आपने इम्पोर्ट ड्यूटी लग गई, वो आगे लोगों को दे दी। इनकम टैक्स आपकी जो आमदन है उसमें से टैक्स देना है। अलमिया तो सर ये है ना कि जो दे रहे हैं उन्हीं पे ज्यादा टैक्स लगता है, उन्हीं को देना पड़ता है, टैक्स बेस को नहीं बढ़ाया जाता। मोहम्मद अवैस साहब सर हमारे साथ मौजूद हैं, टैक्स उमूर के माहिर हैं, उनको वेलकम करते हैं। 11% के करीब तो हमारी टैक्स कलेक्शन इस दफा हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह करे। और इसका टारगेट है कुछ 13, जी हाँ, 13% यानी इस टेन्योर में जो मौजूदा वजीर खजाना है हमारे औरंगजेब, उनका हदफ ये है कि इस हुकूमत के टेन्योर में ये 13 से 14% हम इसको ले जाएं। अच्छा, ठीक है। तो अगर 1% भी हर साल बढ़े तो वो टारगेट पूरा कर लेंगे। ठीक है। और जब आमदन बढ़ेगी तो फिर कर्जे जो हैं वो भी आप अदा कर सकेंगे, सही, अखराजात भी कर सकेंगे, और आप सुकून का सांस भी ले सकेंगे। ठीक है।